बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल आज़ान में से और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये हदीस मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 471 है और बुखारी शरीफ के मतन और तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 829 है। इस हदीस में ये बताया गया है कि अगर किसी नमाजी से 4 रकत पढ़ रहा है और पहला कायदा जो है 2 रकत के बाद वाला वो भूल जाता है, तो फिर उसके बाद वो क्या करे? आया वो जब क़याम के लिए खड़ा हो गया तो वापस बैठेगा, या ये कि वो खड़ा हो जाएगा, 4 रकत पूरी करेगा और उसके बाद सजदा साहू करेगा? तो इसके हवाले से हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न बुजैनता रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा मिन अज़्द शनुअता व हुवा हलीफुन लिबनी अब्द मुनाफिन व कान मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिमुज़ ज़ुहरा फ़क़ाम फ़िर रकअतैन उलयैन लम यजलिस फ़क़ाम अन्नासु माअहु हत्ता इज़ा क़ज़ा स्वलात वंतज़र अन्नासु तस्लीमहु कब्बरा व हुवा जालिसुन फ़सजद सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिमा सुम्मा सल्लमा। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुजैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कबीला अज़्द शनुआ से ताल्लुक़ रखते थे और बनी अब्द मुनाफ के हलीफ भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे, यानी सहाबी थे। और ये आगे उनका जो है ना थोड़ा सा ताल्लुक़ भी बता दिए इस हदीस में। वो रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़ोहर की नमाज लोगों को पढ़ाई तो पहली 2 रकत के बाद बैठने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी की तो लोग इंतज़ार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहा और सलाम से पहले 2 सजदे किए और फिर उसके बाद सलाम फेर दिया। तो इसको जो है ना फ़िक़्ह की इस्तिलाह में सजदा साहू कहते हैं। यानी इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि अगर किसी शख्स से इमाम से या मुक्तदी है, अपनी नमाज इनफरादी तौर पे पढ़ रहा है, इसी तरीके से सुन्नतें पढ़ रहा है या फ़र्ज़ पढ़ रहा है, लेकिन 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है या 3 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा है, अब उसको 2 रकत के बाद कायदा उला में बैठना है, तशहद जिसको कहते हैं। अगर वो भूल जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या करे? इस मौके पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत के बाद बैठे नहीं। हालांकि पीछे से लोगों ने सुभान अल्लाह भी कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खड़े हो चुके थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं बैठे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की, यानी ज़ोहर की नमाज थी, 4 रकत पूरी की। अब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे अल्लाह अकबर किया, सजदा किया, फिर दोबारा सजदा किया और फिर उसके बाद सलाम फेरा। इस हदीस से ये बात वाज़े हो गई कि नमाज में कुछ उमूर जो है वो फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं और कुछ उमूर ऐसे हैं जो वाजिब और मुस्तहब का दर्जा रखते हैं। तो फ़राइज़ में जो है ना वो क़याम है, तलावत है, रुकू है, सुजूद है, तकबीर तहरीमा है, ये तमाम चीज़ें या कायदा सानिया है, ये सारी जो है ये फ़राइज़ के दर्जे में हैं। अब इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत के बाद जो है वो यानी आप खड़े हो गए। अब लोगों ने पीछे से सुभान अल्लाह भी कहा, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं। तो यानी क़याम से आपने वाजिबात की तरफ वापस नहीं पलटना। तो फ़र्ज़ जो है ना वो क़याम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम को जारी रखा, तलावत को जारी रखा और उसके बाद 2 रकत मुकम्मल किए और फिर उसके बाद जो सलाम फेरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा यानी सजदा किया। इसको सजदा साहू कहते हैं। तो नमाज में किसी जगह पर कोई कमी बेशी हो जाए तो उस मौके पे जो है ना सजदा साहू कर लेना चाहिए,
यानी इंसान भूल गया है तो सजदा साहू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर क़याम छूट गया, तिलावत छूट गई, तो फिर उसके बाद नमाज आपको लौटानी पड़ेगी। वो जो है ना, यानी कमी जो है ना सजदा साहू से पूरी नहीं होती। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पीछे से कहा भी सुभान अल्लाह, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदा उला की तरफ पलटे नहीं तीसरी रकत से, बल्कि क़याम को जारी रखा। तो इससे हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है। इसी तरीके से इस हदीस के बारे में अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस हदीस में मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत के बाद खड़े हो गए और वापस लौट कर जो है ना नहीं बैठे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया। तो मालूम हुआ कि 2 रकत के बाद बैठना यानी ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब के दर्जे में है। अब अगर फ़र्ज़ होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते, लेकिन ये वाजिब के दर्जे में है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के बैठे नहीं, बल्कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया। तो ये उमूमन ज़िंदगी में जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो इस तरह से ये कोताही हो जाती है। तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल जो है वो सजदा साहू था। तो अगर हमसे नमाज हम पढ़ा रहे हैं या इनफरादी तौर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और गलती हो जाती है, तो फिर इंसान को यानी सजदा साहू कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से नमाज को फिर आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।